Everyone, today we are just going to discuss about the least cost method. In the previous lecture we just read about the northwest corner method. So पहले हम लोग northwest corner method को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. रिवीजन हम लोग हमेशा करते रहेंगे तो फिर हमें आगे की चीज़ें भी याद रहेंगी और पीछे की चीज़ें भी हम नहीं भूलेंगे. तो पहले एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे अपने लीस्ट कॉस्ट मेथड पे. तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पे जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग कॉर्नर से देखते हैं. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं. तो इसमें रिक्वायरमेंट हमारा दिया हुआ है और अवेलेबल दिया हुआ है. तो रिक्वायरमेंट को हम लोग ऐड करते हैं तो 6 प्लस इसको हम लोग ऐड करते हैं तो इस ऐड करने पे हमारा 43 आता है. और उसी तरह अगर हम लोग अवेलेबल को भी ऐड करते हैं तो ये हमारा 43. तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बैलेंस है. अगर हमारा क्वेश्चन बैलेंस नहीं होता है तो हम लोग उसको बैलेंस करते हैं बाय एडिंग द डमी रो और डमी कॉलम. ओके, सो ये हमारा ओरिजिन और डेस्टिनेशन दिया हुआ है. तो हम लोग पहले कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं. तो कॉर्नर पे देखेंगे हमारा रिक्वायरमेंट 6 दिया हुआ और अवेलेबल हमारा 11 दिया हुआ. तो इसमें हम लोग लिस्ट को देखते हैं. तो लिस्ट हमारा रिक्वायरमेंट 6 है तो हम लोग 21 पे क्या लगाते हैं, 6 लगाते हैं. 21 पे 6 लगाया तो ये हमारा रिक्वायरमेंट 0 हो गया और जो कि अवेलेबिलिटी हमारा 5 हो गया. 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5. ओके, तो हमारा जो W1 है वो तो 0 हो गया. तो हम लोग इसको हाइड कर देते. ओके, अब इसमें हमारा देखें तो इसमें हमारा कॉर्नर कौन सा है, 16 है. 16 है तो 16 पे हम लोग क्या अवेलेबल हम लोग का 5 है और फिर हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 10 है. तो इस पे हम लोग 5 लगाते हैं बिकॉज ये लिस्ट है. तो ये हमारा हो गया 0 हो गया और 10 माइनस 5 ये हमारा 5 बचा. ओके, अब हम लोग ये भी F1 और W1 हमारा हाइड हो गया. अब इस पे बचा हमारा 18. अब 18 पे हमारा रिक्वायरमेंट 5 दिया हुआ और अवेलेबल 13 दिया हुआ है. ओके, तो हम लोग इस पे क्या लगाते हैं, 5 लगाते हैं. 5 लगाएं तो ये हमारा हो गया 0 और ये हो गया हमारा 8. ओके, तो हमारा W2 और W1 दोनों हाइड हो गया और F1 भी हाइड हो गया. अब हमारा क्या बचा, 14 बचा. कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या बचा, 14 बचा. 14 पे हमारा अवेलेबल 8 है और रिक्वायरमेंट हमारा 12 है. तो हम लोग इस पे 8 लगाएंगे और ये हमारा हो गया 0 और 12 माइनस 8 4 बचा. ओके, तो इस पे देखिए हमारा F1 F2 और फिर W1 W2 दोनों हाइड हो गया. अब हमारा क्या बचा, 18 और 41. 18 हमारा कॉर्नर है तो फिर हम लोग 18 पे लगाएंगे. 18 पे हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे. तो 18 पे 4 लगाते हैं तो ये हमारा हो गया 0 और ये हमारा बचा 19 माइनस 4 15. देखिए अब हमारा क्वेश्चन, अब मैंने जो सॉल्व किया है वो सही है या गलत, इससे हमारा किससे पता चलता है, लास्ट में जो बचा उसका रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी दोनों सेम आया, इक्वल आया 15-15. तो ये मैंने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो इस पे हम लोग 15 लगाते हैं जिसमें कि ये 0 हो जाता है और ये 0 हो जाता है. ओके, तो ये हमने इसको सॉल्व कर. अब इसका हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं, मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 21 पे 6 लगाया है तो 21 इंटू 6 प्लस 16 पे 5 लगाया तो 16 इंटू 5 प्लस 18 पे हम लोग 5 लगाया है. 14 पे हमने क्या लगाया, 8 लगाया है. 18 पे हमने क्या लगाया, 4 लगाया है. और 41 पे क्या लगाया है, 15 लगाया है. तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करके देखें तो पूरा हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 1095. तो ये हमारा निकला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकला. इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हम लोग निकाले. ओके, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पे आता है. अब लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे, लीस्ट कॉस्ट मेथड से अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है कितना आ रहा है. तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में भी जस्ट सेम है, इसमें हमारा अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट इसमें भी होता है. और इसको पहले हम लोग, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पहले बैलेंस करते हैं. कोई भी आप क्वेश्चन लेंगे पहले अगर हम लोग बैलेंस, अगर हमारा क्वेश्चन बैलेंस रहेगा तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसके अलावा हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे. और अगर हमारा बैलेंस नहीं है तो हम लोग उसमें डमी रो और डमी कॉलम को ऐड करके तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, तो इसमें हमारा ओरिजिन और डेस्टिनेशन पूरा दिया हुआ है. तो इसको चलिए लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं. लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसमें हम लोग ये देखते हैं, पहले हम लोग इसको रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं. तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 43 आएगा और अवेलेबिलिटी भी हमारा 43 आ रहा है. तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, बैलेंस है. तो इसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम लोग ये देखते हैं कि मतलब इसमें सबसे लीस्ट कौन सा है. तो इसमें सबसे लीस्ट आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा 13 है सबसे लीस्ट.
सबसे लिस्ट 13 है, तो हम लोग 13 पे देखेंगे अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। तो अवेलेबिलिटी हमारा क्या है 11 है और रिक्वायरमेंट हमारा 15 है। तो जैसे कि इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसमें से अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट में से लीस्ट कौन सा है। तो लीस्ट हमारा क्या है 11 है, तो इस 13 पे हम लोग क्या लगाते हैं 11। इससे हम 0 हो जाएगा और 15 माइनस 11 4 बचेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग F1 क्या हो गया हाइड हो गया। अब इसमें देखेंगे कि अब इन सभी में से हमारा सबसे लिस्ट कौन सा है। तो सबसे लिस्ट हमारा क्या है 14 है। तो 14 पे देखिए आपका रिक्वायरमेंट 12 दिया हुआ है और अवेलेबिलिटी क्या हुआ है 13 दिया हुआ है। तो 14 पे हम लोग 12 लगाएंगे, जिससे कि हमारा रिक्वायरमेंट 0 हो गया और अवेलेबिलिटी 1 बचा। ओके, अब देखिए हमारा F1 भी 0 हो गया और W3 भी 0 हो गया। ओके, अब हमारा जो बचा अब इसमें लिस्ट कौन सा है। अब देखिए आप इसमें लिस्ट कौन सा है, इसमें लिस्ट हमारा देखिए 17 है। तो 17 पे हम लोग रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी देखते हैं। 17 पे अवेलेबिलिटी 1 है, इसका मतलब लिस्ट है, तो हम सब लोग 17 पे 1 लगाएंगे। 17 पे 1 लगाए तो ये हमारा अवेलेबिलिटी 0 हो गया और ये बच्चा 6 माइनस 1 5। अब देखिए हमारा F1 भी 0 हो गया और F2 भी 0 हो गया और हमारा W3 ऑलरेडी 0 है। तो हम क्या लगाएंगे फिर इसमें देखेंगे, इसमें हमारा लिस्ट क्या है 27 है। तो 27 पे हमारा जो अवेलेबिलिटी है वो 19 है और रिक्वायरमेंट क्या है हमारा 10 है। तो हम लोग 27 पे 10 लगाएंगे। 10 लगाएं तो ये हमारा हो गया 0 और ये बचा 9। ओके, तो अब हमारा क्या हो गया F1 भी 0 हो गया, F2 भी 0 हो गया, W2 W3 भी 0 हो गया। बचा हमारा 32 और 41। 32 और 41 में लिस्ट कौन सा है, मतलब सबसे कम कौन है 32 है। 32 पे हमारा रिक्वायरमेंट 5 दिया हुआ और अवेलेबिलिटी 9 दिया हुआ। तो इसमें हम लोग 5 लगाते हैं। 5 लगाएं तो ये हमारा रिक्वायरमेंट 0 हो गया, 9 माइनस 5 4 बचा। ओके, अब हमारा लास्ट में कौन सा, अब हमारा F1 भी 0, F2 भी 0, W1 W2 W3 0, हमारा बचा 41। अब इसमें भी देखेंगे हमारा मैंने जो सॉल्व किया वो सही है या गलत, कैसे चेक करेंगे। जो 41 पे बचेगा वो 4 और 4 लास्ट बचा है, मतलब दोनों रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी हमारी क्या होगी सेम होगी। तो इसका मतलब कि मैंने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। तो 41 पे हम लोग 4 लगा देते हैं, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ये हमारा लिस्ट कॉस्ट में। अब हम लोग क्या निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसे कि हम लोग पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में लगाए थे वैसे ही हम लोग लिस्ट कॉस्ट में लगाते हैं। तो इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। तो इसमें भी हमारा देखिए 13 पे 11 लगाए हैं, 17 पे 1 है, 14 पे 12 है, 32 पे 5 है, 27 पे 10 है और 41 पे हमारा 4 है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो हमारा 922 आया। ओके, तो ये हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमारा जो सोल्यूशन आया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब जैसे आप हम आपको देखा मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम लोग वही क्वेश्चन किए तो हमारा 1095 आया, 1095 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। और उसी क्वेश्चन को हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड से देखे तो हमारा 922 आया, मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इससे ये कम आया, लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमारा कम आया। तो हमेशा मतलब जो होता है वो लीस्ट कॉस्ट मेथड कम होता है, लेकिन वैम मेथड उससे भी कम आता है। तो वैम मेथड जो होता है वो हमारा बेस्ट मेथड होता है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितना से कम हो उतना ही बेटर रहता है। तो इस वजह से हमारा इससे कम आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग वैम मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।